हमारे प्रोफेशन में एक बहुत अहम जिम्मेदारी होती है कि किसी मरीज़ को बुरी खबर देना, यानी ये बताना कि तुम्हें कैंसर है, या ये बताना कि तुम्हारी टांग काटनी पड़ेगी, या तुम्हारा पखाने का रास्ता यहाँ बनाना पड़ेगा। तो इसको हम ब्रेकिंग बैड न्यूज़ कहते हैं। तो ये वीडियो एक्चुअली तो हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए और ख़ास तौर पर जो सर्जरी के रेजिडेंट्स हैं और मेडिकल के रेजिडेंट्स हैं उनके लिए है, लेकिन ये जनरल पब्लिक भी इससे बहुत कुछ सीख सकती है। इसमें एक रियल पेशेंट है, लेकिन उसकी प्राइवेसी के लिए उसका चेहरा और उसकी आवाज़ नहीं दिखाई गई। लेकिन डॉक्टर किस तरीके से पेशेंट से कम्युनिकेट करता है जब पेशेंट को कोई सीरियस बीमारी बतानी हो। इस पेशेंट को एक्चुअली टेस्टिस का ट्यूमर है और ये अपनी वुड बी वाइफ फियांसे के साथ मेरे पास आए थे अपनी दिखाने के लिए। तो मैंने उनसे किस तरीके से बात की, ये अपने स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए कि ब्रेकिंग बैड न्यूज़ कैसे होती है, ये वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए। अच्छा बेटा, बात ये है कि आप दोनों बैठे हुए हैं, आपकी शादी कब होनी है? 3 मंथ्स के बाद। 3 मंथ्स के बाद। आपको अब तक इस बीमारी के बारे में क्या पता है? सर अर्लियर डायग्नोसिस मेरा ऐसे स्टार्ट हुआ कि स्वेलिंग स्टार्ट हुई आपकी स्वेलिंग स्टार्ट हुई, हाँ, हल्की हल्की सी। स्क्रोटम में, ठीक है। और इसकी जो है ना अर्ली जो है ना मैंने इसका जो पढ़ना स्टार्ट किया है तकरीबन 1-2 वीक्स पहले। हम्म, तो आपको क्या पता चला कि क्या है ये? इसमें ऐसा है कि मुझे ब्रेस्ट टेंडरनेस फील हुई थी, ठीक है। जिसके बिना पे मुझे इसके सारे जो है ना शक शुबहात इस तरफ लेके गए हैं कि ये मुझे जो है ना इसका कैंसर हो सकता है। तो आपको ऑलरेडी पता है कि ये इसका कैंसर है? हाँ ठीक है। और आपकी क्या इन्फॉर्मेशन है, आपके जहन में क्या है ये? सर देखिए, है तो ये ट्यूमर हमें कंफर्म हो गया ये हम्म चीज़। हम्म हम्म बस हम फर्दर आपसे डिस्कस करने आए हैं कि मतलब हम इसको मतलब किस तरह से ट्रीट करें चलो, या ये क्या बहुत अच्छी चीज़। बात हुई है कि हमें ऑलरेडी पता है, मुझे जी सारा सर। दोबारा नहीं बताना जी पड़ा, सर। और आप भी माशाल्लाह पढ़ी लिखी हैं और समझदार हैं। अच्छा देखिए, इसमें बात ये है कि पहली बात तो ये कि हमने ये देखना है कि हमारे पास पॉजिटिव बातें, खुशी वाली बातें क्या हैं। जी सर बिल्कुल। पॉजिटिव बात ये है कि आपका एक टेस्टिस बिल्कुल ठीक है। ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ी सी बात काट दूँ। हाँ हाँ। मुझे जो है ना सेकंड टेस्टिंग आपको मतलब कि ये पूछना भी था, क्वेश्चन भी था मेरा। जी। मैंने इसलिए पूछ लिया कि बाद में हाँ ऐसे रहना जाए। हाँ। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, और अब उसको बिल्कुल ठीक का पता करने के लिए ना, हमें एक दफ़ा इसका एक स्पर्म टेस्ट कराना ज़रूरी है ना, सीमेन टेस्ट जिसको जी कहते हैं। सर। और दूसरी बात ये है कि आजकल जो टेक्निक ये है कि जिसमें आपका ये वाला टेस्टिस निकाला जाएगा। अच्छा, इस टेस्टिस को निकालने के बाद हमें इस जगह को बाज़-औक़ात रेडियोथेरेपी भी देनी पड़ती है, कीमोथेरेपी भी देनी, लेकिन इसको हम इस तरीके से करते हैं कि ये स्क्रोटम पे चीरा नहीं होगा, चीरा आपका यहाँ पेट पे होगा और यहाँ से इसको पुल करके निकाल लेंगे। उसका फ़ायदा ये है कि हमने स्कार को भी रेडियोथेरेपी देनी होती है, हम आपके स्क्रोटम को रेडियोथेरेपी देंगे ही नहीं। सही। आपके स्क्रोटम को रेडियोथेरेपी देंगे ही नहीं इंशाल्लाह। अच्छा, अब वो जो दूसरा टेस्टिस है वो कितना उसमें जान है, एक तो ये बात बड़ी अहम होती है। दूसरा एक बात अहम और ये भी होती है कि बाज़ औक़ात हम पहले ही आपके स्पर्म को बैंक में सेव कर लेते हैं। मेरी बात समझे ना, पहले ही बैंक में सेव कर, और कई महीने तक सेव रह सकता है। मतलब इवन 6, 7, 8 महीने तक सेव रह सकता है। उसको फ्रीज़ कर देते हैं ना स्पर्म बच्चा। वो इसलिए कि अल्लाह ना करे अगर आपका स्पर्म काउंट बाद में कम हो, तो बाद में वो जो असिस्टेड प्रेगनेंसी होती है ना, जिसमें आपके स्पर्म से ही प्रेगनेंसी की जाए, वो भी की जा सकती है। वो मैटर मैं एंड्रोलॉजिस्ट से डिस्कस करके आपको इंशाल्लाह कल तक बता दूंगा, और वो हम इस सर्जरी के बाद भी कर सकते हैं। लेकिन मैं अपने ज़ाती तजुर्बे से ये बताता हूँ कि बहुत से ऐसे पेशेंट हैं कि जिनका एक टेस्टिस निकला और बाद में उनकी औलाद भी हुई। मुझे अच्छी तरह याद है कि यहाँ हमारा जो है ना स्टेडियम, यहाँ एक रेस्टोरेंट होता था। तो मैं अपनी फैमिली के साथ हम खाना खाने गए, छोटा सा रात के वक्त। तो दूर मैंने देखा एक मियाँ बीवी और 2 बच्चे थे उनके ना, वो वहाँ बैठे खाना खा रहे थे। तो उन्होंने देख के यूं यूं किया, मुझे, मैंने कहा होंगे कोई, कुछ नहीं, बस मैंने भी शुक्रिया अदा किया। थोड़ी देर बाद में ना वो बेचैन होकर दोनों मियाँ बीवी आ गए, और आते ही ना ऐसे मेरे गले लग गए दोनों। यानी इंस्टेड ऑफ ये कि मुझे सलाम करते, तो मैं एकदम ज़रा थोड़ा घबरा गया। कहने लगे आपने मुझे पहचाना नहीं। मैंने गौर किया तो मुझे याद आया, अच्छा वो एग्जैक्टली आपकी तरह का केस था। उनकी शादी नहीं हुई थी, फियांसे थे। तो उस लड़के ने उनको कहा कि देखो बात सुनो, मेरी ये ट्यूमर है और ट्यूमर के बाद पता नहीं क्या सूरत हाल हो सकता है मेरे बच्चे ना हो। तो मेरे सामने उसने कहा, तो तुम अगर चाहो तो मुझसे तुम
डिस्कनेक्ट हो जाओ। तो ये भी सेम यही कहते हैं। अच्छा, तो उस लड़की ने, पता नहीं अब तारीख दोहरा रही है अपने आप को, तो उस लड़की ने मेरे सामने कहा, मुझे कहने लगी अंकल मैंने एक्चुअली ना इससे मोहब्बत की है बहुत, तो और मैं इस अगर ये इसके ऊपर ये मुश्किल वक्त ना होता तो मैं बड़ी खुशी से शादी करती। अब क्या मैंने इसलिए मोहब्बत की कि अब इसका मुश्किल वक्त आया तो मैं छोड़ दूंगा, तो मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगी इसको। तो मुझे वो उसने बाद में याद कराई। अच्छा, हमने उसमें ज़ाहिर है फिर एहतियात की बड़ी ये सारी कि भाई टेस्टिस को सेव किया जाए, बाकी किया जाए, और उसके बाद वो फिर असल में इलाज के लिए जो रेडियो कीमो हुई वो लाहौर चले गए, इनमोल अस्पताल है वहाँ। तो मेरे साथ उनका रास्ता मुनक़ता है, वो उसमें बैंक में काम करता था तो उसका ट्रांसफ़र हो गया, तो मेरा साथ सर्जरी के बाद उनका रास्ता मुनक़ता हो गया, मैंने वो रेफ़र कर दिया था ऑन्कोलॉजी को, और उसके बाद में मुझे मिले तो उनके 2 बच्चे थे और वो जब फिर डाल रहे थे। दूसरी बात ये है कि ये जो ओवरी का टेस्टिस का ट्यूमर होता है ना, ये कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी को बहुत सेंसिटिव होता है, और आपके केस के अंदर एक बहुत अच्छी बात ये है कि आपके पेट में लिम्फ नोड में ये नहीं है, आपके चेस्ट में नहीं है, आपके किसी जगह पर नहीं है, आपके सारे टेस्ट करवाए हैं वो उस जगह पर है। मेरा ये मशवरा है कि हमें ये सर्जरी एज अर्ली एज पॉसिबल कर लेनी चाहिए। हम इसको ऑपरेट कर देंगे। इस ऑपरेशन में आप जिस दिन दाखिल होंगे उसी दिन रात को या अगले दिन घर चले जाएंगे, जिसमें यहाँ से हम चीरा दे के ये वाला टेस्टिस पूरा निकाल लेंगे। उसको ऐसा निकाला जाता है कि वो पूरा का पूरा निकल आता है, वो निकाल के लेबॉर्ट्री में चला जाएगा। वो जो आपके हार्मोन हुए हैं, वो जो आपके टेस्ट हुए हैं बाकी सारे, यानी जो जी हाँ, ये सारे ये HCG और AFB और LH-LDH, उससे हमें पता है कि ट्यूमर कौन सा है। ये सेमिनोमा इसको कहते हैं, ये सेमिनोमा ट्यूमर है। तो हाँ, अच्छा नॉन, ठीक है, अब वो मैंने वो नहीं देखा। तो बहरहाल ये जो ट्यूमर है ना ये, अच्छा, इसको हम निकाल के लेबॉर्ट्री में भेजेंगे और साथ उसकी रिपोर्ट आएगी तो आपकी रेडियो, और जब वो करेंगे तो आपके स्क्रोटम को शील्ड कर लेंगे, लिहाजा रेडियो और कीमो से आपके स्क्रोटम नहीं मसला होगा। और जब ऑपरेशन से पहले मैं एंड्रोलॉजिस्ट से मशवरा कर लूंगा, लाहौर में है मेरे दोस्त, उनसे मशवरा कर लूंगा कि क्या पहले हमने आपके स्पर्म को बैंक में रखना है कि नहीं रखना। तो वो अगर बैंक में रखना हो तो पहले रख लेंगे, अगर वो कहेंगे नहीं ज़रूरत नहीं है बाद में भी हो सकता है, तो वो फिर हम उस तरह कर लेंगे। तो ये टोटल बात है। हमें ऑपरेशन में शुगर तो नहीं है आपको, ब्लड प्रेशर भी नहीं है, किसी दवाई से एलर्जी भी नहीं है, एलर्जी भी नहीं है, और पहले कभी कोई इस तरह ऑपरेशन भी नहीं हुआ आपका, सिगरेट तो नहीं पीते, ये दांत आपके अपने हैं, हिलते तो नहीं है, बिल्कुल सही है। कोई नशा वशा इस तरह की कुछ, और क्या काम करते हैं? सर मैं ई कॉमर्स करते हैं, ठीक है। तो बिस्मिल्लाह करके हमें ये करना चाहिए ऑपरेशन। आपको सारी बात समझ में आ गई? कोई सवाल पूछना हो आपने? सर मतलब शौकत खानम अगर जाना चाहें, ये कह रहे थे। बिल्कुल सही है, अगर आप शौकत खानम जाना चाहें, शौकत खानम बहुत, यानी हमारा सबसे अच्छा हॉस्पिटल है, होगा वहाँ भी यही, लेकिन ज़ाहिर है वहाँ की एक दफ़ा आप रजिस्टर हो जाएंगे उनके पास तो कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी जो है वो फिर एक पूरे सीक्वेंस में सारी चलनी शुरू हो जाएगी। तो बिल्कुल सही, अगर आप ये फैसला करते हैं तो बिल्कुल सही फैसला, ये गलत फैसला। और अमूमन वो स्टेज 3 और 4 को नहीं लेते, लेकिन आपकी 3-4 नहीं है, स्टेज 1 ही है, तो आपको ले लेंगे वो इंशाल्लाह। तो अगर जाना है तो फिर इधर उधर ना फिरें, फिर स्ट्रेट अवे चले जाएं। हम आपके पास आए इसीलिए थे कि हम आपसे, मैं आपका इलाज करने के लिए तैयार हूँ, अगर आप मुझसे इलाज कराना चाहें। सर अगर हम यहीं आपके पास ही करवाते हैं तो क्या एक्सपेंसेस हैं इसके? मतलब एक्सपेंसेस मैं आपसे डिस्कस कर लूँगा इंशाल्लाह। और शौकत खानम में अगर आप जाएंगे तो वो 70% लोगों का फ्री करते हैं, वो उनका एक अपना सोशल सिस्टम है, वो सारा उसके मुताबिक है। बायोप्सी के लिए इसको कहाँ भेजेंगे, कौन सी लैब में? शौकत खानम में, हाँ, उसके आप लैदा से चार्ज करेंगे या उन्हीं का? शौकत खानम वाले चार्ज करते हैं ना बेटा, वो तो लैब में करने हैं ना वो आप बेटा। भिजवाएंगे या उसका? बस हम आपको दे देंगे स्पेसिमेन बना के और दे देंगे, यहाँ उनका पिकअप पॉइंट है, वो यहाँ से ले लेंगे। हाँ, ठीक है। अब और कोई बात बीमारी के बारे में पूछनी हो? बीमारी के बारे में बस यही था, ये कंफ्यूजन थी कि हम इन सारी चीज़ों के मामले में कंफ्यूज थे। ठीक है, ठीक। और दूसरा ना, ये जो चेहरे पर परेशानी है ना, ये आप हटा दें। मैं ये नहीं कह रहा कि परेशानी की बात नहीं है, लेकिन बात ये है कि जो कुछ है हमारे पास बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं, और बाकी इस तरह के मर्ज के अंदर जो डॉक्टर है ना, उसका और मरीज का रिलेशनशिप ऐसे ब्लड रिलेशनशिप ही बन जाता है तकरीबन। इस बीमारी में मैंने और आपने भी ज़ाहिर है, हमने मिलना है और मिल के बीमारी को गिराना है। सर हम आपसे डिस्कशन के लिए ऑलरेडी सारी चीज़ें पता थी, हाँ, पता आपसे आपके पास आने का मकसद यही था कि मेरा ख्याल है हमारी डिस्कशन की बॉटम लाइन बेटा ये, सॉरी बात मुकम्मल कर लें। यूट्यूब पे मैंने आपको काफ़ी अच्छा, देखता अच्छा, रहता हूँ सारी सही चीज़ें, है। तो आपसे डिस्कशन का मकसद ही यही था कि आपसे मशवरा लें। देखो बेटा, अगर आप शौकत खानम जा सकते हो तो देर मत करो, कल ही निकल जाओ, जाके उनके वॉक इन क्लिनिक में चले जाओ। वीकेंड का कोई
आज क्या दिन है, जुमेरात है? जी सर। नहीं, जुमा तो ठीक होगा ना, जुमा ताकि टाइम ना का भी जाए। मेरा ख्याल सर होता है बस आप वहाँ सैटरडे जाके, क्योंकि अगर वो आपको वहाँ ले लें तो बिल्कुल ठीक है। और दूसरा ये है कि मैं इसका इलाज करता रहता हूँ, लेकिन ऑब्वियसली यहाँ फिर हम बिनो हॉस्पिटल में आपको भेजेंगे ऑन्कोलॉजी के लिए। चौकत खाना में एक ही छत के नीचे सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो मैं जहाँ अगर मेरी कोई भी ज़रूरत हो, मैं इंशाल्लाह हाजिर हूँ। सर अगर हम एक्सपेंस वगैरह डिस्कस करना चाहें आपसे वो हमारी जो अकाउंट्स वाले हैं उनके साथ डिस्कस कर लेंगे, मैं उनको बता दूंगा, और वो हम इंशाल्लाह पूरी आपके साथ जो कर सकते हैं वो करेंगे। अच्छा सर, इसके जो सेकंड के लिए आप कह रहे थे कि इसका मैं पूछ लूँगा। ये मैं आज ही पूछ लूंगा इंशाल्लाह। शौकत खानम जाएंगे तो वो खुद ही पूछ लेंगे। अगर मुझे आप कहेंगे, मैं एंड्रोलॉजिस्ट से आज फ़ोन करके बात पूछ लूंगा कि क्या पॉलिसी होती है। सर फिर हम आपसे कब फर्दर पूछेंगे? मुझसे कल सुबह पूछ लें, बेशक आप फ़ोन करके पूछ लें, चलिए ठीक है? ये कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको दे देता हूँ कॉन्टैक्ट।